बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 10 रजा नगर में अवैध तरीके से गांजा और शराब का धंधा किया जा रहा है, जो अब वाद विवाद तक पहुंच गया है। इसी घटना को लेकर वार्ड की महिलाएं थाने पहुंची और शिकायत दी गई, जिसमें कहा गया है कि मोहल्ले में नशेड़ियों द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया जाता है, जिससे वे परेशान हैं और भय का माहौल बना रहता है। असामाजिक तत्वों के द्वारा की जा रही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाकर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। शिकायत में बताया गया है कि मोहल्ले में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब और गांजा का विक्रय अवैध तरीके से हो रहा है। इस वजह से युवा वर्ग और स्कूली बच्चों के साथ ही महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नशे की वजह से असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। बताया गया कि नशे में धुत व्यक्तियों द्वारा अभद्र टिप्पणी की जाती है और अशोभनीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। मांग रखी गई कि इस मामले की जांच कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए। इस संबंध में साजिद खान वार्डवासी ने बताया कि वे पेशे से ड्राइवर हैं और एक दिन पहले जब घर पहुंचे तो कुछ लोग वहां गांजा और शराब पीकर अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिन्हें समझाया गया, लेकिन वे मारपीट पर उतारू हो गए। बताया गया कि आरोपी सचिन चौहान ने मारपीट की और फरार हो गया। सर, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं घर आया तो मेरे भाई से यानी मेरे घर के सामने गांजा दारू पी के अभद्र व्यवहार की व्यवस्था कर रहे थे उन लोग। मेरे भाई ने समझाया उनको कि भैया ऐसा मत करो, घर के सामने लेडी से घूमती है, रात को खाने के बाद टहलती हैं। तो उस बीच में उनका लफड़ा बढ़ा। मैं घर में अपने खाना खा रहा था, मेरे को आके बड़े भाई ने बताया तो मैं उनके घर गया था। थोड़ी सी बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद 112 को डायल किया मैंने। उनने उसको पकड़े और वो आधी रात को ही 10-11 बजे उनके हाथ से फरार हो गया। कौन? सचिन चौहान से समझौते की बात हुई। वो आज आके मोहल्ले में फिर वही रंगदारी अपनी अकड़पना बता रहा था। उसके बाद हम लोग उसके पास बात करने गए तो वो इतना बड़ा हथियार लेके हमारे पास आया और मेरे ऊपर चला आया। तो अपने बीच बचाव के चक्कर में मैंने उसको भी मारा और उसके बाद वो भागा, क्योंकि पूरा मोहल्ला मेरे साथ था। सबको मालूम है मैं गलत नहीं था। मेरे बीच बचाव में पूरा मोहल्ला आया, तो उस बीच में वो भागा तो उसके बाद उसका अभी तक पता नहीं है और मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। कितने लोग को लगभग उसने मारपीट करी है? मेरे बीच बचाव में मेरा भाई आया था और मेरी मम्मी आई थी, जिसके वजह से मेरी मम्मी के हाथ में चोट लगी है और मैं चाहता हूँ उसको कड़ी सजा मिले और उसको जुलूस निकाला जाए। ठीक। वार्डवासी महिला रुखसाना कुरैशी ने बताया कि उनके घर के सामने ये घटना हुई, जिसमें गांजा और शराब पिए हुए कुछ लोग थे, जिन्हें रोक टोक की गई तो मारपीट करने का प्रयास करने लगे। बीच बचाव के दौरान घर वालों से भी आरोपी ने मारपीट की है और शाम को फिर से वो तलवार लेकर आया और घर में घुसकर मारपीट की। बताएंगे क्या घटना? वो वारदात मेरे घर के सामने ही हुई, मेरे ही सामने हुई। मैं आ रही थी मार्केट से, ये भाई खाना खा के निकला। हम लोग की आदत है 9-10 बजे टहलते हैं मोहल्ले में, तो इन लोग वहाँ पे गांजा पी रहे थे और दारू पिया हुआ था, तो गाली गुप्तार कर रहे थे। तो भाई ने बोला कि यहाँ पे मत करो, लेडी से आ रही जा रही माँ बहनें हैं हमारी यहाँ पे, यहाँ तुम लोग गांजा पियोगे दारू पियोगे, अच्छी बात नहीं है। बस उतने में उसने गाली बका और ईटा उठा के मारने के लिए दौड़ गया है। उसको छुड़ाने घर के अंदर आया, वो छुड़ाने के लिए गए तो वहाँ मारपीट सबसे किया है, घर वालों से। फिर हमने पुलिस बुला, 112 आई, उसको ले जा रहे थे, छोड़ के भग गया। कल हमने बोले चलो ठीक है माफ करो, मोहल्ले का मामला है। लेकिन आज 6:30 बजे वो फिर आया, सामान लेके आया है, इतनी बड़ी तलवार है, पुलिस के पास जमा किए हैं और अंदर घुस के मारने की कोशिश किया है हमारे भाई लोग को। और हम लोग वहीं थे, लेडीजों से खींचातानी करा, हाँ, और इनकी उंगली को फ्रैक्चर कर दिया, मोड़ दिया उंगली को, और वो भाई के ऊपर में तलवार निकाला, दुपट्टा भी खींचा है उनका।